वो जवान किसान तुम्हारे को नहीं मिलेंगे, उनकी जगह हम मिलेंगे तुम्हारे को, हम लेंगे तुम्हारा हिसाब किताब। तैयार हो जाना, असली चौकीदार आएंगे और तुम्हारी ऐसी हालत खराब करेंगे जो तुमने जितना भी जोड़ा है पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, वो भी उल्टा लटका के तुम्हारी ऐसी की तैसी। आदाब दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां लगातार किसानों का आंदोलन चरम पर है। किसान डटे हुए हैं और सरकार वहीं खामोश बैठी है। लास्ट टाइम 22 तारीख में बातचीत का सिलसिला बंद हुआ था, लेकिन किसान को आज यहां पर बॉर्डर पर बैठे हुए तकरीबन 100 दिन मुकम्मल होने को जा रहे हैं, लेकिन किसानों के अंदर कोई कमी नहीं आई है। किसान वहीं डटा हुआ है। किसानों की वही मांगे हैं कि 3 काले कानून वापस और फिर घर वापस। ये तमाम लोग जो ये आर्मी के हैं, इनका रोज़ का काम ये होता है कि यहाँ से एक रैली निकालते हैं रिहर्सल के तौर पर, और पूरे जहाँ पर ये किसान बैठे हुए हैं पूरे बॉर्डर का मुआयना करते हैं। वो समय होने को जा रहा है, अब से 2 या 3 मिनट बाद यहाँ से रैली चलेगी। मैं इनसे 2-2 मिनट बात करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का, और आप लोग शुरू से जमे हुए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? जी धन्यवाद। सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके सुन ले ये किसानों की जो बातें हैं। भाई 3 कृषि बिल आप ले आते हो, असंवैधानिक तरीके से आप लेके आते हो, उसके बाद ऊपर से इतना समय हो गया। अभी हम देख रहे थे कि जो दूसरे देशों में भी मांग उठने लगी हैं। भारत को विश्व गुरु इसीलिए ही कहा गया है। अगर आप इतिहास देखेंगे कि यहाँ से जो मांग उठी वो विदेशों तक चली गई, और विदेशों में इसके ऊपर कानून भी बनने शुरू हो गए। स्पेन में अभी इसके ऊपर कानून बनाया गया है, वहाँ की सरकार ने बनाया है। जापान में अभी शुरू हो गया है, फ्रांस में शुरू हो गया, कई जगह पे शुरू हो चुका है ये। तो पूरा इस चीज़ को ये इतिहास बनेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। मतलब विदेशों से समर्थन मिल रहा है? जी, विदेशों में इस पे उन्होंने विचार विमर्श किया और वहाँ की सरकारों ने किसानों के फेवर में बनाने शुरू कर दिए हैं कानून। और अब देखते हैं कि ये सरकार कितना और सोती है अभी कुंभकर्ण की नींद। ये देखिए, किसानों का जो डंके की चोट थी, ये बता रहे हैं, ये आर्मी के लोग हैं, इन्होंने बताया कि विदेशों में भी इसका डंका बच रहा है। जी, जनगण मन अधिनायक जय है। जनगण मन, जन गण मन, ये सब अधिनायक इस भारत भाग्य विधाता, इस भारत का भाग्य विधाता आज रोड पे है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल धितरंग, पंजाब से लेके विंध्य पर्वत तक ये पूरा फैला हुआ है। सबकी अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग धर्म संप्रदाय है। ये भारत में एक जो नीति है, एक सोच नहीं चल सकती। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ अलग वेशभूषा के अलग अलग विचारों के रहते हैं। आप इसको इस तरह से अपनी एक जो एजेंडा चला रहे हैं कि यहाँ पे जो एक ही चलेगी, जो जानते हैं आप कि हमको जब भी कोई काम करो, अच्छा काम करो, भारत टुकड़े गए। हमें कभी जमाती कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी माओवादी कहते हैं। क्या है ये? तो कहीं ना कहीं ये भारत ऐसे नहीं चलेगा। असली भारतीय लोकतंत्र खड़ा हुआ। आज तिरंगा जो जन जागृति, हम रैली रोज निकालते हैं 6:30 बजे। ये पूरा जो आज़ादी 47 में भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन कौन आज़ाद हुआ? शहर आज़ाद हुए। गांव की आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। गांव की आज़ादी के जैसे पहले तिरंगे फेरियां लगती थी, प्रभात फेरियां लगती थी, शाम की फेरियां लगती थी, वैसे फेरी लग रही है। अब ये आंदोलन किसान आंदोलन न रह करके जन जागृति आंदोलन है, जिसकी आग पंजाब में एक बेत से चलता हुआ यहाँ पहुँचा। यहाँ से आग चलती हुई महापंचायत से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, सब जगह फैल चुकी है। और निश्चित रूप से ये लड़ाई हम जीतेंगे। चोट लगी है हिंदुस्तान में, लेकिन आवाज़ दूसरे मुल्कों तक जा रही है। आपकी जो ये आर्मी की तरफ से जो ऑर्गेनाइज की जाती है रैली, क्या संदेश है इसका? ऐसे संदेश ये देते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो बीच बीच में दिखाती है कि नहीं, यहाँ से तो गाजीपुर बॉर्डर से और बाकी बॉर्डरों से किसान चले गए, तो उनको हम दिखाते हैं कि हम चले नहीं गए, हम लड़ते रहेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होता है, MSP पर कानून नहीं बनता है, तब तक लड़ेंगे। चाहे 100 दिन तो छोड़ दिए, 200-400 दिन भी हो जाए, हम हटने वाले नहीं हैं। और जो है कि इस बिल को वापस करवाएंगे। और इससे बावजूद भी नहीं मानते हैं तो हर स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव होगा, हम पूरे सैनिक भी जाएंगे और देश इसके सरकार के विरुद्ध प्रचार करेंगे। और उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं तब 2024 में 543 सीटों पर अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे, पूर्व सैनिकों को, जो निःशुल्क सेवा देंगे, कोई पेमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं। बिल्कुल। तकरीबन 100 दिन हो गए,
क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? लठवाल जी, बहुत आप चर्चे में दिख रहे हैं। जी देखिए, सरकार का झुकना तय है क्योंकि जनता ने ही सरकार को बनाया है। और मैं जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं और सांसद हैं उनको बता देना चाहता हूं क्लियर कट, या तो अभी जिस तरीके से मोदी देश बेच रहा है, या तो आप जनता के साथ में आ जाएं। अगर जनता के साथ में आने में लेट हुए तो फिर तुम्हारे लिए अपने आप ही तुम्हारे से हम जेल का दरवाज़ा खुलवाएंगे और तुम जेल में बैठोगे। और जिस तरीके से तुम आज तक जवान किसान के ऊपर राजनीति करके पदों के ऊपर गए हो, वो जवान किसान तुम्हारे को नहीं मिलेंगे, उनकी जगह हम मिलेंगे तुम्हारे को। हम लेंगे तुम्हारा हिसाब किताब। तैयार हो जाना, असली चौकीदार आएंगे और तुम्हारी ऐसी हालत खराब करेंगे जो तुमने जितना भी जोड़ा है पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, वो भी उल्टा लटका के तुम्हारी ऐसी की तैसी। जी, सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, छात्र एकता, महिला एकता, युवा एकता, किसान मजदूर एकता, इनकलाब, जय हिंद, जय भारत। इन्होंने मजदूर एकता, जवान एकता, किसान एकता का नारा दिया और इन्होंने कहा है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे। अब ये इनकी रैली का वक्त हो चुका है। मैं इनसे कहूँगा कि आपका जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज रोज़ होता है वो अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें।